Uh, Habakkuk chapter 2 verse 14. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Yes, we are so opportunate that we believers, we the born again children of God, hum may we will see the glory of God on this earth. हम जो chosen बच्चे हैं प्रभु का, we will see His glory coming from heaven on this earth. And not only the glory of God, when you have the glory of God, you receive everything from God. You receive His wisdom, you have a contact with Him day and night. He will speak to you. And that glory is not for everyone. एक glory सिर्फ हमारे लिए है जो हम प्रभु में दिन रात निकालते हैं, जो वचन में हम रहते हैं, जो हम उनकी स्तुति करते हैं, जो हम उनकी आराधना करते हैं. It's such a lovely word for me this morning. कि my life is filled. I'm happy. I'm glad. The Lord says that we will be filled with the knowledge of the glory. And this is a word that for every one of us, when we come to the church, हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए बहुत मायना रखता है ये. कि Lord, we should always day and night pray to God. Lord, let us be in a glory day and night. Amen. Thank you, Lord. This word have touched me. Thank you. हबक्कुक 2 का 3 वर्ड से प्रभु ने बात किया, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, पर इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसके बाद जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी. हम पर हर एक परिवार को, हर एक व्यक्तियों को प्रभु से मिला हुआ वायदा पूरा होएगा करके प्रभु ने यहाँ पर हमें विश्वास दिलाता है. प्रभु कहते हैं कि अभी तक उस वायदा को हम पाया नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो दर्शन हमें मिला है, जो दर्शन के लिए हम चाहते हैं आने वाले दिनों में, जो महिमा नहीं तो जो भी वायदा है, उस वायदा को प्रभु कहते हैं कि तू धीरज के साथ बाट जोते रहना, वो तेरे जीवन में पूरी होएगी करके प्रभु ने यहाँ पर हमें विश्वास दिलाता है. हबक्कुक 2 का 3 से भी मेरे से बात किया कि क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरा होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी. परमेश्वर हम सब जो भी है, परमेश्वर सबके ऊपर कुछ ना कुछ वायदा रखता है और परमेश्वर का एक योजना के अनुसार हम सबको चुना है. तो हमारे लिए जो भी वायदा है, कभी कभी हम उसको भूल जाता है और जब मिलता है तभी हम बहुत आनंद के साथ उसको लेता है, पर बाद में उसको भूलकर अपना इच्छा के अनुसार हम चलता है. पर हम अगर उस जो वायदे जो परमेश्वर से हमें मिला है उसके लिए हम बाट जोहते रहे, जैसा 1 तिमोथी 3 का 14, 15, 16 में भी वही बात लिखा है कि हम अगर उसका बाट जोहते रहे और मन में हम रखे कि परमेश्वर हमसे ये वादा किया और वही मार्ग में हम चलते रहे, परमेश्वर जैसा बोला. कभी कभी हमें वायदा मिलता है, पर जो वायदे के लिए जो मार्ग है वो हम कभी कभी हमें तकलीफ होता है बोल के हम छोड़ के दूसरा रास्ता में, नहीं तो अपना पसंद में जो आता है वही हम करता है, पर परमेश्वर को वो पसंद नहीं है. अगर हम धीरज और संयम के साथ हम बाट जोहते रहेंगे कि परमेश्वर हमसे ये वायदा किया जरूर पूरा होगा, उसके लिए हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ साथ बने रहे तो नियत समय पर परमेश्वर जरूर पूरा करेगा. कभी कभी हम ऐसा चाहता है कि जल्दी हो जाए, पर परमेश्वर हर एक वायदा हमारा जिंदगी में पूरा होने के लिए एक नियत समय रखा है. वही समय में जरूर परमेश्वर पूरा करने वाला, क्योंकि परमेश्वर कभी भी वायदा करके वो कभी मुकारता नहीं, वो सच्चाई का परमेश्वर है. तो परमेश्वर मुझसे यही बात. प्रेज द लॉर्ड. हबक्कुक चैप्टर 2 का फर्स्ट वाक्य बहुत दिल को छुआ. मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा और मैं अपने दिए हुए बुलाने के विषय में उत्तर दूं. तो परमेश्वर की आत्मा ने अभी मुझसे ये बातें की कि इन दिनों में हमें अपने पैरे पर खड़े रहना बहुत जरूरी है और ये सुनना, ये इंतजार करना कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है. हर दिन हम जो वचन पढ़ते हैं या सुबह बैठकर, इसमें से कई बार परमेश्वर हम सबसे कुछ ना कुछ बातें कहता है.
तो इन दिनों में हमें बहुत ही तैयारी के साथ हर दिन परमेश्वर के सामने खड़े रहना बहुत जरूरी है, कि वो हमसे क्या कहता है और हमें उसकी आज्ञा के अनुसार हमें आगे जीना है। तो परमेश्वर का इंतजार करना बहुत जरूरी है। ये वाक्य से आज परमेश्वर ने बातें की मुझसे। मुझे उसका जो चौथा आयत है, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। यहाँ पे जिसके बारे में कहा गया, मतलब वो दुश्मन के बारे में कहा गया है कि उसका मन फुला हुआ है। हम नए नियम में हम पढ़ते हैं कि चोर आता है टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, वो लूटने के लिए, घात करने के लिए और मार डालने के लिए आता है ना। तो हमें उसका जो मनसूबा है, उसका जो मन में क्या है ये हम जानते हैं। उसका मन फुला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, मतलब उसकी जो नीयत है, उसकी जो हमारी और जो परमेश्वर के लोग की और जो उसकी नीयत जिसको हम कहते हैं वो सही नहीं है ना। उसको मतलब वो हमें क्या बोलता है, वो निशाना लगाने के लिए वो घूमता है। तो यहाँ पे वही देखा कि उसका मन फुला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी, मतलब हम जो धर्मी लोग हैं, हम अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। मतलब हमारे जीवन में वो जो भी विपत्ति डालता है वहां पे सब हमें हमारे विश्वास से, मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का खास प्रोटेक्शन हम पर है और उसके जो हर एक जो वचन है, उसके जो प्रॉमिसेस है, तो उस पर हम विश्वास कर हम आगे बढ़ेंगे, हम जीवित रहेंगे। हबक्कुक 2:4, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, उसके पहले जिस मनुष्य के बारे में बताया है कि उसके मन फुला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, ये वो इंसान के बारे में बताया है जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर का विरोधिता करते हैं। जिस प्रकार ये जिस समय में लिखा गया बात है, ये क्रूएल बेबीलोनियन रेन जो यहूदा के ऊपर या प्रभु के बच्चे के ऊपर जो सतावटपन में था, मतलब सतावट कर रहा था, तकलीफ दे रहा था। और ये जो हबक्कुक के पुस्तक के मेन जो पार्ट आप देखेंगे 1:13 में है कि हबक्कुक एक सवाल प्रभु के सामने रखे कि प्रभु तू तो पवित्र है, पर तू क्यों ऐसे पवित्र लोगों के ऊपर जो अत्याचार, विश्वासघात तू ऐसे नहीं देख सकता है, तो तू क्यों चुप है? तो इसका आंसर प्रभु इधर दे रहे हैं कि उसका मन फूल गया है, ठीक है, घमंड से। परमेश्वर के जो लोग, हम परमेश्वर के लोग हैं, हो सकता है हमारे पास पैसा नहीं है, हो सकता है हमारे पास कुछ चीजों का क्राइसिस है, हो सकता है हमारे बच्चे लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, हो सकता है हमारे घर में खाना नहीं है, हो सकता है हमारे पास काम नहीं है, परंतु मनुष्य के दरवाजे खटखटाने से उत्तम है परमेश्वर के दरवाजे पर जाके खटखटाना, परमेश्वर के सामने दंडवत करना। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से अधिक उत्तम है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। क्योंकि धर्मी व्यक्ति वही है जो परमेश्वर पर आश्रय रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और वो उस विश्वास के दौरान वो जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको दिनचर्या का हर एक जरूरत ऑलरेडी पूरा कर दिया क्रूस पर। परमेश्वर हमारे सारे आत्मिक और शारीरिक और स्वर्गीय जरूरत को पूरी कर दिया। हमें किसी भी बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है जो मुर्दा नहीं, जो जीवित है। हालेलुया। जो हमारे हर दिन का ख्याल रखता है, और हम अगर उसके ऊपर विश्वास करेंगे, ना तो हमारे एक एक दिन का जरूरत पूरा हो जाएगा, ना मेरा एक एक दिन का जरूरत पूरा हो जाएगा, पर एक एक दिन करके मूसा के कहने के अनुसार एक एक दिन हम गिनते गिनते हमारे सोने के दिन यानी कि मृत्यु के दिन तक पहुंचेंगे, और उसके बाद हम हमारे आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। इस प्रकार ये दिन हमारा खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। शुरुआत में हबक्कुक कह रहे, परमेश्वर मुझे क्या बात करेगा, वो मेरा संकटों के लिए क्या उत्तर देगा। इसका बारे में सुनने के लिए मैं उनको मुस्तैदी में दृष्टि लगाकर मैं गुम्मटों के ऊपर चढ़ के मैं इंतजार करेगा, मैं कान लगाएगा। परमेश्वर को मुस्तैदी में मैंने रखा हुआ मेरे संकटों का उत्तर क्या है, वो मुझसे क्या बात करना चाहते उसके लिए कान लगाएगा, दृष्टि लगाएगा। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हमें कान लगाना है, हमें ध्यान देना है।
परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। अब कह रहे मैंने कुछ संकटों उनसे बताया, मलयालम में ऐसे लिखा है, मेरा जो कंप्लेंट मैंने कहा എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു എന്ന് കാണേണ്ടി, मेरा कंप्लेंट का बारे में मैंने क्या जवाब देगा करके समझने के लिए, मतलब मैंने बहुत कंप्लेंट प्रभु को उपस्थिति में रखा है। अभी मुझे काफी लोगों को उसका उत्तर भी देना पड़ेगा, मैं क्या उत्तर देता वो जानने के लिए मैं परमेश्वर मुझे क्या कहना चाहते उसके लिए कान लगाए। हम सबका गलती क्या है मालूम है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारा बात करते रहे, कंप्लेंट बोलते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन बीच में 2 सेकंड रुके कान लगाने के लिए हम तैयार नहीं। हम सबका गलती, हम कंटिन्यूअस वन वे ट्रैफिक जैसे हम बात करते रहेगा। परमेश्वर को 1 मिनट भी बीच में गैप देगा नहीं हमसे बात करने, लेकिन हबक्कुक कह रहे गुम्मटों के ऊपर उसका पहरुओं का काम है, गुम्मट के ऊपर चढ़ के वो क्या करेगा, वो इंतजार करेगा, ही विल वेट। परमेश्वर क्या कहना चाहते वो सुनने के लिए वो रुकेगा, घाई करना नहीं। परमेश्वर सही समय में बात करेगा, अगुवाई देगा परमेश्वर। अगर कान लगाने के लिए हम तैयार है, कितना समय कान लगाना चाहिए, घाई करना नहीं। घाई करने वाले लोग परमेश्वर का महिमा देखना मुश्किल है, वो इंतजार करना है, वो उचित समय में नियत समय में उसका दर्शनों को पूरा करेगा, उसका वायदों को पूरा करेगा। धीरज के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर का बच्चों, एक परमेश्वर के बच्चों को सबसे अधिक चाहिए एक क्वालिटी है धीरज। धीरज रखना है हमें, बहुत पेशेंस रखना है हमें, बहुत पेशेंस रखना है। घाई करना नहीं है, कोई भी चीज में घाई करना नहीं। दुनिया का लोग घाई करते, उनका सोच पहले नहीं पहुंचा तो उनको नहीं मिलेगा। कोई चीज कोई दुकान में फ्री दे दे, लोग भागेगा। क्यों भागेगा? पहले नहीं पहुंचा तो फ्री मिलने वाला चीज खत्म हो जाएगा। लोग आगे आगे पहुंचने के लिए भागे, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में आप इंतजार करो, आपका आशीष खत्म होने वाला नहीं है। आपके लिए प्रभु रखा वायदा किसी को दूसरा किसी को देने वाला नहीं है। आपका हिस्सा, आपका पोर्शन सिर्फ आपके लिए रखा है, तो सिर्फ आपके पास पहुंचने वाला। और भूलना नहीं है, सारे पृथ्वी यहोवा का महिमा से भरा, कैसे समुद्र पानी से भरा, वैसे ही सारे पृथ्वी यहोवा का महिमा से भरा। गिनती का किताब में 14वां अध्याय में परमेश्वर मूसा से कहा, सारे पृथ्वी यहोवा का महिमा से भरा हुआ है। दुनिया नहीं देखते होगा, हम नहीं देखते होगा, लेकिन महिमा से भरा हुआ, कोई कमी नहीं है। अब जहां बैठा उधर भी प्रभु का महिमा से भरा हुआ, आपका घर के अंदर प्रभु का महिमा से भरा हुआ। इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, घाय करने का जरूरत नहीं। मेरा प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम, हम सबका प्रॉब्लम क्या है? प्रभु ने कहा कुछ आशीष प्रभु देने वाला है, लेकिन हम घाय कर रहे, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। प्रभु बोला कल देगा, प्रभु बोला अगले साल देगा, प्रभु बोला उसके लिए आप इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम बोल रहे नहीं प्रभु अभी 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 चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते। धीरज बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के बच्चों को वायदों प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए धीरज चाहिए, धीरज टूटना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन में भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने कहा, देखो दर्शन के लिए, दर्शन पूरा होने के लिए एक समय नियुक्त किया है, एक नियत समय रखा है, वो जरूर पूरा होने वाला है। दूसरा वचन, तीसरा वचन, मेरा धार्मिक विश्वास के साथ में जीना, विश्वास का द्वारा मेरा धार्मिक जीवन। देखो बिना विश्वास, हालेलुया, बिना विश्वास हम वायदों को पूरा होकर देखने वाला नहीं। जो परमेश्वर ने हमें दिखाए दर्शनों पूरा होना चाहिए, तो धीरज चाहिए,
साथ में विश्वास भी चाहिए। इसलिए इब्रानी ने 6वां अध्याय में लिखा है, वायदों को विश्वास और धीरज के साथ में प्राप्त करना है। विश्वास भी चाहिए, धीरज भी चाहिए, दोनों जब साथ में आएगा वायदों हम प्राप्त करेंगे। इब्रानी ने 6वां अध्याय, വിശ്വാസത്താലും ക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കും। विश्वास और धीरज के साथ में वायदों को प्राप्त करो। धीरज के लिए प्रार्थना करो, विश्वास को प्रभु बढ़ा के देने के लिए प्रार्थना। मैं कल घर पे बात कर रहा था, डैडी के साथ में बात कर रहा था। मैंने इसे कहा, काफी समय अपना मन इसलिए चंचल हो जाते हैं, हम इसलिए निराशित हो जाते हैं, हम परमेश्वर का प्रोविजन, उसका वायदों का बारे में भूल जाते। हम उसमें हम घाय करते, इसलिए हम अविश्वासी बन जाते। इसलिए हम अपना विश्वास को बने रखता नहीं। हम कुछ समय कहेगा प्रभु मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए दर्शन है, मेरे लिए वायदा है, लेकिन जल्दी भूल जाए। अपना गलती है मेरा। तीसरा आयत, धार्मिक विश्वास के साथ में जिएगा। चौथा आयत जो आखिरी वचन है, वर्स 40, समुद्र कैसे परमेश्वर का, समुद्र कैसे पानी से बड़ा हो, वैसे सारे धरती परमेश्वर का महिमा से बड़ा हो। 13वां आयत मिलके पढ़ना चाहिए। 13वां आयत में लिखा है, जादियों किस चीज के लिए मेहनत करते? जादियों अग्नि में नष्ट होने के लिए, मतलब उसका काम हो सब आग में जल के खत्म होने वाला है। जादियों का सभी काम खत्म होने वाला है। धन्यवाद यीशु, जल के खत्म होने वाला है। जो दुनिया का लोग मेहनत करते लेकिन व्यर्थ में थक जाएगा। ये भी हो रहे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जानते। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं, ये कोई काम स्थिर रहने वाला नहीं, ये कोई मेहनत स्थिर रहने वाला नहीं। दुनिया में जो काम करते, कमाते, दुनिया में जो भी हम बनाते, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अगर कुछ चीज बाकी बचा तो क्या बचने वाला है? परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए जो जी रहे, वही बचने वाला है। सारे धरती कैसे परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ, सारे धरती वैसे। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन में भी प्रभु का महिमा बढ़ के एक जीवन बिताने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। क्षण हम प्रार्थना करें।